अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है? अगर हमें कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव और दो फंक्शंस हो हमारे पास, डिवाइड हो रहे हो। अगर कोई दो फंक्शंस हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया है और वो दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर दो फंक्शन अपने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उन पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अब देखें, इस पे फॉर एग्जांपल अब क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। उसी तरह फाइंड अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वोशंट रूल होता क्या है बेसिकली, जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर जाके जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ छोड़ेंगे। ठीक है, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाली टर्म एफ ऑफ एक्स का, माइनस अब इस टर्म को एज इट इज़ छोड़ा जाएगा और इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है क्वोशंट रूल का फार्मूला। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, के बारे में बताया है। अब एग्जांपल पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। ठीक है, y और एफ। ठीक है, अब ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इस पे जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, देखें फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन को दोबारा एज इट इज़ लिखा। ठीक है, इक्वेट किया इक्वेशन 1 के नाम से। अब लेट इस टर्म को हमने नीचे वाली टर्म को बोल दिया जी ऑफ एक्स, ऊपर वाली टर्म को बोल दिया एफ ऑफ एक्स। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नीचे वाली टर्म पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 पे स्क्वायर आ गया और अब ऊपर जाके नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ छोड़ा पहले और फिर ऊपर वाली टर्म को उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, माइनस अब जो ऊपर वाली टर्म है उसको एज इट इज़ छोड़ा और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव फाइंड किया। ठीक है, सो आगे हम इस पे अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज़ रहा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो 2x आ गया, माइनस यहाँ पे ये एज इट इज़, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली अगर ये सिंपल, बस आपको फार्मूला याद करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको एज इट इज़ इन शॉर्ट याद कर लें। क्वेश्चन रूल को आप याद कर लें, जी का स्क्वायर जी एफ प्राइम माइनस जी प्राइम एफ। ठीक है, एफ प्राइम का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल। ये आपने फार्मूला याद रखना है तो आपको कहीं भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।